मतलब आई अंडरस्टैंड हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बड़ा नंबर ओरिएंटेड है, ग्रेड ओरिएंटेड, और वो ठीक है, ऐसे ही रखें। लेकिन ये जो आपने इतनी ज़्यादा तारीख पढ़ानी है, उसके मुकाबले में आपको मुस्तकबिल क्यों नहीं पढ़ा लेते, या मुस्तकबिल क्यों नहीं छोड़ें, वो हाल जिसमें हम जिंदा हैं, हमें ये क्यों नहीं इतना जोर दिया जाता कि पब्लिक रेस्टरूम कैसे इस्तेमाल करना है, वो शायद ज्यादा फ्रूटफुल हो। अच्छा, इसमें जो मैंने सबसे ज्यादा उड़ के जाते हुए देखे हैं ना, वो बिलबोर्ड नहीं थी, ये हादसा बिलबोर्ड वाला है, लेकिन वो बिलबोर्ड नहीं थे, वो थे दुकानों के बाहर जो साइन बोर्ड लगे होते हैं, वो उनको कैसे आपने करना है। अच्छा, वो पीएचए करेगी, वो पंजाब गवर्नमेंट करेगी, या वो प्लाजे का ओनर करेगा। अच्छा, वो अगर कहीं पे कोई मसला होता है तो फाइन किसको होगा, दुकानदार को होगा, प्लाजे को होगा, पीएचए को होगा। वो चीज बहुत अहम है एड्रेस करनी। दुनिया का जो सबसे होपफुल आदमी है ना, वो है जो कि पब्लिक रेस्टरूम में टट्टी करते हुए दीवार पे मार्कर से अपना नंबर और नाम लिख के आता है। उसको है कि यहाँ पे एक आएगी और देख और वो मुझे इतनी मुतासिर होगी कि मुझे कॉल करेगी और फिर हमारा सीन शुरू हो जाएगा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, मुझ पे शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं हसन निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब। सर कैसे हैं? सर, फॉलो अप टॉक्स जो है वो स्विट्जरलैंड में हो रही है सर। मेरा ख्याल है सैरों का मूड है सबका। सर बहुत साफ़ी भी पहुंचे हुए हैं और दीगर सियासतदान भी वहाँ जा रहे हैं। और सर देखिए, स्विट्जरलैंड को कोई ना नहीं करता सर। लंदन लंदन को ना अब लोग ना करते होते हैं कि यार क्या अभी तो गए थे, लेकिन स्विट्जरलैंड का सर एक चार्म है। और ये भी सर स्विट्जरलैंड का है ना, एक टूरिस्टिक गाँव है, सिक्लूडेड है, जहाँ पे ये मामलात हो रहे हैं। अगर तो ये वाले वहीं हो रहे हैं तो वहाँ तो सब जाना चाहेंगे सर। अच्छा ठप्पा लगता है सर। और सर इतनी अच्छी सोशल मीडिया पोस्ट बनेंगी वहाँ पे, सीनिक, तो सर गुड है ये। ये गुड है। बाकी है कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन इनको क्या। नहीं सर, टीए जिंदाबाद सर, वो तो चलता ही है। वो जो भी दे, हुकूमत दे दे या कोई और दे दे। सर दूसरा, सर हम आगे चलते हैं सर। ये तो सर स्विट्जरलैंड की बातें छोड़े सर, मैं सर एक खास टॉपिक की बात करना चाहता हूँ सर। और शुरुआत हम करेंगे सर टटी से सर। वाह, तो सर एक मसला जो है अहम सर, गुफ्तगू होने ये लगी। बहुत है गुफ्तगू सर। और सर मैंने इसलिए ये इसलिए किया सर, मैंने ये जेस्चर इसलिए किया क्योंकि सर लोग जो है ना बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं इस टॉपिक से, कि स्टूल एक नेचुरल प्रोसेस है। कुछ लोग दिन में एक दफा करते हैं, कुछ लोग 4 दफा करते हैं। ये दुनिया का मतलब, अगर तो सोना, स्लीपिंग हर इंसान करता है तो ये उसके साथ ही है कि हर शख्स ने करना है। अब फर्क सिर्फ ये है कि इसके अंदर ना कॉन्स्टिपेटेड लोगों से पूछें कि कितनी बड़ी नेमत है। कितनी बड़ी नेमत है। तो आप ये देखें कि जो लोग प्राइवेटली अपने घरों में या अपने दफातर में या कहीं पे भी ये अचीव कर लेते हैं ये चीज़, तो उनके लिए बड़ी एक नेमत है ये। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो, उनको पब्लिक रेस्टरूम्स जो है उनका इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि देखिए सर अ, बेटाइमा है ये चीज़, कभी भी आपको आ सकती है। और उसकी उसकी रोकथाम नहीं है। मतलब आप, आपके अंदर कोई बटन नहीं लगा हुआ, आप कहें यार कि यार 2 घंटे वेट कर लो, मुझे आनी है तो आपने करनी है। हाई कोर्ट है सर, लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा एक फैसला जारी किया है, जिसमें वो कहते हैं 1420 पब्लिक रेस्टरूम्स हैं लाहौर के अंदर, जिनको, जिनकी मरम्मत और जिनकी अपकीप और उनकी हाइजीनिक क्वालिटी से लेके दीगर जो मामलात हैं उनको एट पार लाया जाए, एक इंसान की जो हैसियत है उसके मुताबिक। अब इसके ऊपर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। एक तो ये कि अगर तो वो, मैं फ़र्ज़ करें, मैं कहता हूँ कि जब वो बने थे, ये 1420 अलग-अलग बने होंगे, लेकिन नीयत यही थी जी कि ये हम आला दर्जे के बनाएँगे और अच्छे बनाएँगे और सब कुछ करेंगे। बदतदरीज इतने सालों में लोगों के इस्तेमाल करने का जो तरीक़ेकार था, अ, उसकी बायस ये ख़राब हो गए हैं। और फिर जो सफाई करने वाले हैं शायद उन्होंने भी हार मान ली। क्योंकि सर यहाँ पे बंदा जब अपने घर से बाहर निकलता है ना, वो अपने घर को घर समझता है, वो अपने शहर को घर नहीं समझता। तो इनकी अपकीप करना ना सिर्फ मुश्किल है, मेरे तो ख्याल में नामुमकिन है। हाई कोर्ट का अच्छा स्टेप है। अब पंजाब गवर्नमेंट कितना हाथ पकड़ाती है और क्या करती है इसके अंदर, ये देखने वाली चीज़ है। लेकिन अगर तो देखें ना, एक क्लीनलीनेस और एक हाइजीन की मुहिम मरीन नवाज़ साहिबा ने शुरू की है, तो उसके अंदर तो मेरे ख्याल में नंबर 1 ये चीज़ होनी चाहिए कि 1420 एक तो वैसे भी बहुत कम पब्लिक वॉशरूम्स हैं, और आप अगर इनको इज़ाफ़ा भी करना चाहते हैं या चाहती हैं, वो भी करें, नंबर 1। और दूसरा, इनकी हाइजीन जो है ना उसका कोई प्रोटोकॉल बनना चाहिए। बिल्कुल, एक तो 1420 जो है ना वो बहुत ही कम है, क्योंकि आप ये देखें कि लाहौर शहर जो है, एक मुताहत अंदाजे के मुताबिक इसकी आबादी 2 करोड़ तक पहुंच गई है। इट्स ओवर पॉपुलेटेड। तो 1420 बहुत कम है। फिर 1420 जो है, उसमें आपको ये नहीं पता कि
किसमें कितने यूरिनल्स या किसमें कितने कमोड लगे हुए हैं। मसलन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो वो हीरा मंडी वाला है, जो कि वो उसके सामने है, आरिफ चिटखारा के जी जी सामने जी जो जी। है, उसके अंदर तो सिर्फ 2 कमरे हैं, हम्म ठीक है? तो वो तो कितने लोग कैटर कर सकते हैं। अच्छा, फिर वही बात है कि आप वो जो हाल रोड पे हैं, हम्म, हाल रोड के सामने अक्रॉस द रोड मस्जिद शोदा के जी साथ, वो अब आप देखें कि यार हाल रोड में कितनी खलकत होती है दिन में, ठीक है? मतलब वो जो अपने हाल रोड के दुकानदार हैं, वही कितने होंगे और फिर कितने लोग पूरे मुल्क से वहाँ पे आते हैं शॉपिंग करने। सो वो भी बहुत कम है। सो मतलब अगर आप मिसाल ले भी लेते हैं कि जी देखें वो प्राइवेट सेक्टर जो है उसने मोटरवे के ऊपर जो वीआईपी बनाए हैं, हम्म, वो कितने साफ सुथरे होते हैं। तो यार उधर ना मतलब दिन में मोटरवे में जितनी मर्जी ट्रैफिक हो, एक तो ये कि हर बंदा किसी एक सर्विस एरिया में तो नहीं रुकता ना, लगा तोड़ तोड़ के करते हैं। तोड़ तोड़ के करते हैं। और दूसरा ये कि यार वो मतलब हाल रोड जितनी खलकत नहीं हो सकती नहीं, एक दिन में। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये बहुत मुश्किल है। एक तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इनका नंबर बढ़ाएं। दूसरी चीज ये है कि बिल्कुल ये सवाल उठना चाहिए कि फ्री तो कोई भी नहीं है। मतलब जो गवर्नमेंट सरकारी हैं वो भी फ्री नहीं है। वैसे हीरा मंडी वाले पे मेरे से किसी ने पैसे नहीं लिए थे, लेकिन वो हाल रोड वाले में तो पैसे वाला बंदा बैठा होता है। तो वो पैसे क्यों नहीं लगते अपकीप पे, ये बिल्कुल एक सवाल है। इस पे पंजाब गवर्नमेंट को कुछ करने की जरूरत है। तीसरी और आखिरी चीज ये है कि सर यहाँ पे जो अवाम, जिस तरह से आपने कहा कि वो जिसमें हम शामिल हैं, हम अपने घर की चीज को तो अपनी मलकियत समझते हैं, लेकिन जो पब्लिक चीज है जो कि अगेन हमारे ही पैसों से बनी है, हमारे लिए ही बनी है, वो हमें होता है कि यार मैं तो आज आया हूं ना, मुझे तो दोबारा पता नहीं यहाँ पे आना पड़ेगा कि नहीं करेगा। तो आगे जो आने वाला है वो जाने, उसका काम जाने, मैं आज फुल गंद डाल के जाता हूँ। तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? अगेन मेरे ख्याल में हमारी तो उम्रें अब ज्यादा हो चुकी हैं, हम तो नहीं कर सकते। बच्चों को अगर सिखाया जाए, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है कि हमारे स्कूल के करिकुलम में क्या था, पर मुझे इतना पता है कि जितना जोर कायदे आजम के 14 नुकात पर डाला गया था, उतना जोर इस चीज पे नहीं डाला गया कि पब्लिक रेस्ट रूम कैसे इस्तेमाल कुछ करना है। सिविक सेंस। अब फिर वही बात है, मतलब आई अंडरस्टैंड हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बड़ा नंबर ओरिएंटेड है, ग्रेड ओरिएंटेड, और वो ठीक है, ऐसे ही रखें। लेकिन ये जो आपने इतनी ज्यादा तारीख पढ़ानी है, उसके मुकाबले में आपको मुस्तकबिल क्यों नहीं पढ़ा लेते, या मुस्तकबिल क्यों नहीं छोड़ें, वो हाल जिसमें हम जिंदा हैं, हमें ये क्यों नहीं इतना जोर दिया जाता कि पब्लिक रेस्टरूम कैसे इस्तेमाल करना है, वो शायद ज्यादा फ्रूटफुल हो। और जाते हुए सर आखिरी बात, वैसे इस मैं आपको पता है जिंदगी में इस नतीजे पे पहुंच गया हूँ कि जो भी हो रहा है किसी वजह से हो रहा है, तो इसको शायद ठीक करने की जरूरत नहीं है। तो आप ये देखें ना कि हो सकता है कि जान के इधर खराब रखे गए हों मामलात, क्योंकि अगर कोई बंदा साफ वॉशरूम में चला जाएगा पब्लिक में, तो सर वो दीवारों पे डूडलिंग भी तो करेगा ना। तो वो ये ना करे, वो जल्दी से काम अपना करके बाहर निकले और घर जाए। इस वजह से शायद इनको गंदा रखा गया हो। और सर मैं कहता हूं कि दुनिया का जो सबसे होपफुल आदमी है ना, वो है जो कि पब्लिक रेस्टरूम में टट्टी करते हुए दीवार पे मार्कर से अपना नंबर और नाम लिख के आता है। उसको है कि यहाँ पे एक आएगी और देख, और वो मुझे इतनी मुतासिर होगी कि मुझे कॉल करेगी और फिर हमारा सीन शुरू हो जाएगा। हाँ, हालांकि ये हो नहीं सकता क्योंकि वो जेंट्स वॉशरूम में गया है, तो वहां से तो उसको जेंट्स की कॉल आएगी और वो मामला बड़ा खतरनाक हो सकता है उस बंदे के लिए। नंबर वन। दूसरा सर देखिए, ये कितना पर्सनल एक मामला है। अब देखिए सर, यूरिनल्स का आपने जिक्र किया। सर इस मुल्क में यूरिनल्स जो हैं, उनकी जो एप्लीकेशन क्या है, क्यों इजाद किए गए यूरिनल्स कि यार मर्द हजरात, सिर्फ सिर्फ मर्द हजरात के लिए, विमेन्स वॉशरूम में यूरिनल्स नहीं होते ऑब्वियसली, क्योंकि वो मतलब कि बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल है। वो इसलिए यार कि छेती आओ, करो और चले जाओ, टर्नओवर बेहतर हो जाए, वॉल्यूम की गेम हो जाए। यहाँ पे मैं एयरपोर्ट हमारे में हो जाए, यहाँ पे सिनेमों में हो जाए, अच्छे मैं बात करूं, महंगे सिनेमों की बात, यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं कि यार स्टॉल में जाएं फॉर नंबर वन, कि यूरिनल नहीं इस्तेमाल करना। अब उसकी बहुत सारी वजूहत होंगी, लोगों के जहन में बहुत होंगी, बट यहाँ पे एक कानूनी तौर पे तो इजाजत है ना यूरिनल बनाने की। सो यहाँ पे लोग इस्तेमाल नहीं करते यूरिनल। सो एक तो मेरे ख्याल में यूरिनल्स अगर लोग इस्तेमाल नहीं करें ना, उनको बंद ही कर देना चाहिए।
दूसरी कॉम्प्लिकेशन आती है कि हमारे वॉशरूम्स के अंदर एक कमोड वाले होते हैं और फिर एक खुडी वाले होते हैं। अब जो खुडी वाले हैं, अब उनके ऊपर हर बंदे की एक प्रैक्टिस भी नहीं है सर। वो उसको उसको मनोवर करना उस शख्स का काम है जिसने कभी पहले इस्तेमाल किया हो। आप सिफर से उसके ऊपर जाएंगे तो यू विल मेक अ मेस। उसमें आप बैठ तो जाते हो, वापस फिर उठा नहीं जाता, आपको ये हेल्प बात है, चाहिए। आपको हेल्थ चाहिए थोड़ी। इसलिए कमोड जो है, जो कि एक मॉडर्न एक चीज है, मतलब पुराने जमाने में शायद ऐसे ही होते होंगे, लेकिन उसकी जो मॉडर्न एक एरा है वो कमोड वाली चीज है, उसके ऊपर लोग प्रेफर नहीं करते क्योंकि सो ये ना जो बाथरूम क्या कहना चाहिए डेकोरम है और जो एटिकेट है, उसके ऊपर तो मेरे ख्याल में हर स्कूल में बच्चों को ना सिर्फ सिखाना चाहिए, नंबर वन, घर पे भी बहुत चीजें सिखाई जाती हैं ना, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर ये चीज जो है ये एक्सप्लिसिट उस तरह से इम्प्लिसिट सॉरी नहीं है कि जी क्योंकि आप जो हैं इस माशरे में रहते हैं तो आपको पता होगा कि इस माशरे में मनूवर आपने कैसे करना है। सर एक शख्स जो है वो जीटी रोड पे फंस जाए और उसका पेट खराब हो और उसको पेट्रोल पंप के बाथरूम में जाना हो, वो यूज कर सकता है वो बाथरूम सर इफेक्टिवली? वो नहीं कर सकता, हर शख्स नहीं कर सकता, बहुत सारे कर सकते हैं, हर शख्स। माय पॉइंट इज वेरी सिंपल कि आपने जो एजुकेशन की बात की ना, इसको एक शर्मनाक चीज के नंबर वन एंड नंबर टू से हटा के इसको आप अपनी यूथ के अंदर इंस्टिल करें कि यार आपको हर एपरेटस जो है उसके अंदर जो है अपनी जो भी आपने काम करना है वो करना आता हो एफिशिएंटली। सर वो जो आपने पहले यूरिनल्स वाली बात की ना, उसमें मुझे लगता है कि अब आप देखेंगे कि खातिर खा इजाफा होगा उसके यूज़ के अंदर, और वो उसमें भी ना दीगर चीज़ों की तरह बहुत सर देर की कता कलामी माफ, मैं आपको ऐसे शख्स का एक वाकया बताता हूँ जो मेरे साथ बैंकॉक में मौजूद था और एक किसी मॉल में थे हम, वो पाकिस्तानी था। उस शख्स ने 20 मिनट इंतजार किया स्टॉल खाली होने का, सब यूरिनल इस्तेमाल कर रहे थे। ये हालात है सर। नहीं नहीं सर, वो बिल्कुल असल में मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत देर की मेहरबान आते आते एक जिद्दत जो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी वो नहीं आई, अब वो आ गई है फाइनली। और वो ये है कि पाकिस्तान में अब यूरिनल्स के साथ मुस्लिम शावर लगना लगा शुरू हो दी, हाँ गए। जी। सो ये चीज जाहिर है हर जगह लोग, नहीं पर बहुतों में है। हाँ अब लगना शुरू हुए हैं। हाँ। सो ये चीज इम्पोर्टेंट थी, और ये चीज क्यों इतना टाइम लग गया इसमें, ये इस पे सोचना चाहिए। तो अब शायद आपको लगेगा कि इसमें इजाफा हो रहा है, वरना एक प्रॉब्लम था लोगों का। देखें पाकिस्तान में हाइजीन के मामले को लेके, इस चीज को लेके लोग होते हैं जो है कॉन्शियस। मतलब आप देखें ना, आपने वो बात किया कि खुड्डी का और दूसरे का, तो जो लोग खुड्डी इस्तेमाल करते हैं उनको अगर कमोड मिले तो वो कमोड के ऊपर चढ़ जाते हैं। हाँ। तो वो अगेन सर वो है ना और एक, फटी टूट जाती है। हाँ तो वो बस वो असल बात ये नहीं है कि हम कि लोग जो है, मतलब जाहिर है अपनी अपनी सबकी प्रेफरेंस है, सब अपने अपने बैकग्राउंड से। मतलब आप ये देखें ना कि आपको लेफ्ट हैंड ड्राइव वाले को राइट हैंड ड्राइव करनी पड़ जाए तो उसको 2 दिन अजाब है। अजाब मच जाता है। सर आपने पैदा होते साथ से जैसे टट्टी करते आए हैं आप, आपको अब कहा जाए कि अब आपने डिफरेंट तरीके से टट्टी करनी है, एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए मैं आपके साथ हूँ। हालांकि सर, असल चीज तो ये है कि पहले क्यों नहीं सोचा गया कि यार ये एक चीज है, ये होती है, तो यहाँ पे भी कर दो। हालांकि सर खुडी वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम, हाँ क्योंकि आपकी जो गैस्ट्रो जो ग्रेविटेशनल उसकी जो इंटेग्रिटी है वो ज्यादा अचीव होती है खुडी पे, क्योंकि जिस स्टांस पे आप हैं आपको फुल फ्लो मिल रहा है उसके अंदर। ये कमोड शोड ने तो आगे सर मेरे तो ख्याल में सर ये एक बड़ी कंस्पिरेसी है, जितने गैस्ट्रो डॉक्टर हैं उन्होंने सर उनकी सेंट्री शॉप्स भी होंगी सर जिसमें वो सर कमोड बेचते होंगे, कहते हैं खुडी गलत है। जो आपको पोस्चर मिलता है ना खुडी में, वो आपके लिए बड़ा बेहतरीन है उस लिहाज बिल्कुल, से। इसलिए तो आप कहते हैं कि अगर आप कमोड पे भी बैठे हुए हो तो पैरों के नीचे पैर चौकी रख लो। चौकी रख के बैठो ताकि वो मिले आपको। बिल्कुल। सो वो अच्छा हाइजीन के लिए भी, और हाइजीन के लिए भी बेहतर है कि आप बैठ के करो। और सो यूरिनल वाकई अगर ऑप्शन हो तो अवॉइड करना चाहिए यूरिनल। और दूसरी चीज ये है कि सर मैं अब इतने ज्यादा ये सुनता हूँ पॉडकास्ट वगैरह हेल्थ को लेके, लॉन्जिविटी को लेके। सो लॉन्जिविटी में अब ये तकरीबन तय पा गया है कि जिसके जितने ज्यादा मजबूत थाइज हैं वो उतना ज्यादा जिएगा।
तो खुड्डी वाला जो काम था ना वो आपके थाइस को मजबूत करता था। अब हमारे जैसे लोग स्क्वाट है ना बेसिकली। स्क्वाट पोजीशन में 2 मिनट नहीं निकाल सकते, हाँ। तो इसका मतलब है हम नहीं ज्यादा देर जिंदा रहेंगे। सो बुनियादी बात ये है कि सर अगेन जो फोक विजडम होता है ना वो किसी वजह से होता है। हाँ। सो मैं खुड्डी के भी साथ हूँ, मैं बैठ के करने के साथ हूँ, लेकिन बहरहाल वही वाली चीज के कुछ जगह ऐसी होती हैं, अपने घर में तो आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से करते हो, जब आप बाहर होते हो तो आपको टर्नओवर भी तेज चाहिए होता है, तो उसमें अब ये अच्छा इजाफा है कि साथ हर चीज के साथ मुस्लिम शावर आ गया। सर एक तो ये, और दूसरा सर देखें आप, ये बड़ा पर्सनल काम है, मैं इसको समझता हूँ, लेकिन और आपकी नेचुरल एनवायरनमेंट है। अब सर मैं आपको कहूँ कि किसी शख्स का गलीज से गलीज बाथरूम हो, लेकिन वो रोज वहां जाता है और वो रोज वहां करता है, उसको आप दुनिया का साफ सुथरा तरीन बाथरूम दे देंगे ना, वो एंजॉय करेगा, अनकंफर्टेबल होगा। सो दैट बेसिकली मीन्स कि आप दुनिया में परफेक्ट पब्लिक रेस्टरूम्स नहीं बना सकते, लेकिन एक चीज का इत्तेफाक है, और मर्दों के लिए भी और खवातीन के लिए खास तौर पे, कि यार एक साफ एक जगह नजर आ जाए ना, और मैं सर खराज तहसीन पेश करता हूँ तमाम खवातीन को कि जो इस मुल्क में पब्लिक रेस्टरूम्स इस्तेमाल कर लेती हैं ना, उनका ना मतलब एक सलूट है कि वो कैसे कर लेती हैं, और ये उन्हीं की हिम्मत है कि वो कैसे कर लेती सर नहीं कर सकती वो, उनके तो बहुत हैं। मसाइल मतलब जब होते करना हैं। पड़ जाए। हाँ सर वो बड़े देखे ना, मतलब बंदों का जो है ना जिंदगी बहुत आसान है, हाँ। ख़वातीन की ज़िंदगी वाकई बहुत मुश्किल है। वो थोड़ा सा अगर अनहाइजीनिक हो, बाथरूम वगैरह उनके यूटीआई और इस तरह के बहुत ज़्यादा मसले निकल आते हैं। सर मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो ख़वातीन जर्नलिस्ट है ना, वो सर जब फील्ड में जाती हैं वो ये सोच के जाती हैं कि 14 घंटे मैंने पानी नहीं पीना कि बाथरूम में जाना पड़ कि जाए। बाथरूम न जाना पड़े। तो सर ये ऐसी मुश्किल जिंदगी और आप है। देखें ये ऐसा मुल्क है जहाँ पे पीएसएल हो रहा है, जहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस कराए जा रहे हैं, जहाँ पे तवक्को ये की जा रही है कि हॉकी वर्ल्ड कप का देखिए, मेजबानी अगर आपने करनी है किसी चीज की, तो उसके लिए आपको लवाजमात पूरे देने पड़ेंगे। आप दुनिया का बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट ले लें, वहां के बाथरूम चेक करें जाके कैसे होता है। सो अगेन ये तो हाईकोर्ट की एक छोटी सी काविश है, एक 1420 जो मौजूदा है, इसके ऊपर मेरे ख्याल में देखना चाहिए। और सर एक और खबर कर लेते हैं सर, कुछ आज से कुछ दिन पहले आंधी तूफान के बायस जो है एक बिलबोर्ड गिर गया लाहौर शहर के अंदर, लाहौर उस फ्लाईओवर पे। लाहौर फ्लाईओवर। उसके बाद से कहा गया कि जितने लगे हुए हैं ये फ्लाईओवर वगैरह जो हैं, उनका एक ऑडिट होगा, और उस ऑडिट बिलबोर्ड्स का। बिलबोर्ड्स का, उसके अंदर उनकी जो सेफ्टी है और इस चीज़ का तस्दीक की जाएगी जी कि ये गिर तो नहीं जाएंगे या गिरने वाले हैं, ये सब कुछ ये इस जब कुछ जब समझ जाएंगे तो मुझे नहीं पता उसके बाद, क्योंकि ये मोस्टली तो प्राइवेट कंपनीज जो है इनको ओन करती हैं, हुकूमत तो इनको लैंड देती है। तो इसका कैसे किया जाएगा, बहुत टॉल आस्क है ये, लोगों को लग रहा है कि इतना मुश्किल काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है। और क्योंकि बहुत बिलबोर्ड है लाहौर शहर के अंदर, और उन सब को सेफ्टी उनकी असेस करना भी एक मुश्किल काम है, तो ये आई थिंक पीएचए भी इसके अंदर इन्वॉल्व होएगा, पंजाब गवर्नमेंट खुद भी इन्वॉल्व होएगी इसके अंदर, तो ये देखते हैं कैसे हो। सर ये देखिए ये काम तो मुश्किल नहीं है। देखिए जितने भी बिलबोर्ड्स लाहौर शहर में लगे हुए हैं वो पीएचए के हैं, ठीक है। अच्छा वो जाहिर है जो उसका स्ट्रक्चर है वो तो मजबूत होता ही होगा, लेकिन ऊपर बोर्ड क्योंकि बार बार चेंज होता है तो उसका मसला है, और वो जाहिर है वो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर आके करता होगा जब भी नया ऐड आता होगा। अच्छा वो जाहिर है उस वो शायद ख्याल इतना ना रखता हो, क्योंकि उसको होता होगा कि यार ये ऐड 14 दिन के लिए लगा है तो 14 दिन बाद इन एनी केस इसने रिप्लेस हो जाना है, तो मतलब अच्छा अब वो पीएचए के जो अफसरान हैं या जो उनके मुलाजमीन हैं उनकी ड्यूटी लग जाएगी कि यार आप उसको जाके असेस कर लें। हर 2 हफ्ते बाद एक दफा असेस कर लिया करें, वो शायद हो भी जाएगा। जो ज्यादा बड़ा मसला है, एक तो ये देखें मतलब मुझे नहीं याद जब से मैं पैदा हुआ हूँ, वैसे बुजुर्ग कहते हैं कि लाहौर का कमाल ही ये था कि यहाँ पे 4 दिन गर्मी पड़ती थी तो 5वें दिन बारिश हो जाती थी, लेकिन ये मेरे पैदा होने के बाद नहीं हुआ। अब लेकिन आप देख रहे हैं कि जितनी बारिशें इस जून में हुई हैं या जितनी आंधी तूफान इस जून में हुआ है, अब वो क्लाइमेट चेंज वटेवर जो भी आपके, अच्छा इसमें जो मैंने सबसे ज्यादा उड़ के जाते हुए देखे हैं ना, वो बिलबोर्ड नहीं थी, ये हादसा बिलबोर्ड वाला है, लेकिन वो बिलबोर्ड नहीं थे, वो थे दुकानों के बाहर जो साइन बोर्ड लगे होते हैं वो। अच्छा और जाहिर है यार कि इतनी तेज आंधी में
एक तीसरे फ्लोर से यूं यूं करती हुई चीज आ रही है सड़क पे, तो वो अगर एक पेडेस्ट्रियन है तो वो मर जाएगा, हाँ मतलब वो इससे गया। शॉर्ट कोई चीज नहीं हो सकती। उनको कैसे आपने करना है? अच्छा वो पीएचए करेगी, वो पंजाब गवर्नमेंट करेगी, या वो प्लाजे का ओनर करेगा? अच्छा वो अगर कहीं पे कोई मसला होता है तो फाइन किसको होगा? दुकानदार को होगा, प्लाजे को होगा, पीएचए को होगा? वो चीज बहुत अहम है एड्रेस करनी। और तीसरी चीज जो इसमें आप और ऐड कर लें वो है आपके सोलर पैनल्स। सो अच्छी सोसाइटियों में तो उन्होंने कहा है जी कि आपने ना सिर्फ ये कि सोसाइटी से एनओसी लेना है, वो भी आके चेक करेंगे, बल्कि आपने राइट और लेफ्ट हमसाये से भी लेना है, और वो भी आपके जो है वो कर सकते हैं इंस्पेक्शन। लेकिन एक तो ये कि जो अच्छी सोसाइटी नहीं है वहां पे तो कोई भी किसी तरह लगा लेता है। दूसरी एक और चीज, आपने जी एनओसी वो सोसाइटी से भी ले लिया, आपके अपने अपने हमसायों को भी चेक करवा दिया, और उन्होंने भी कहा कि हाँ ब्यूटीफुल, जबरदस्त। बात यह है कि इधर कितने % लोग हैं जो कि हर साल बाद या 6 महीने बाद या 2 साल बाद दोबारा इंस्पेक्शन कराते हैं कि यार देखो इतनी आंधी तूफान आए थे, स्ट्रक्चर अभी तक कायम है कि नहीं। मेरे अपने जाती दोस्त के साथ ये है कि उसकी एक सोलर प्लेट उड़ के सड़क पे गई है। फॉर्चुनेटली कोई उधर शख्स नहीं था, कोई गाड़ी नहीं थी, किसी का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये बड़ा प्रॉब्लम है, बंदा मर सकता है। सर बिल्कुल देखिए ना, मुझे नहीं पता कि ये जो बाकी छोटी दुकानें होती हैं उनके ऊपर कितने कौन से पाइप का कौन से गेज का, मतलब मेरे तो ख्याल में 2 सूतर का चौरस पाइप लगा के फ्लेक्स चिपका देते हैं उसके ऊपर ढांचे के ऊपर, और वो उसकी कोई इंटेग्रिटी नहीं होती स्ट्रक्चरल। तो वो उड़ना और बड़ा एक कंसर्न है। अब अगेन इसके अंदर देखें, मैं बड़ी फार फेच नहीं बात भाई, मेट डिपार्टमेंट है हमारा पूरा, वो आपको बता सकता है कि जी कितनी को हवा पहनी है, मतलब 19-20 या चले 15-20 के फर्क से वो बता सकते हैं कि जी इतने किलोमीटर पे आनी है। तो अगर तो अगले कुछ साल ऐसे होना है, आप असेस कर सकते हैं थोड़ा बहुता, तो उसको उसको रीइंफोर्स करें इन चीज़ों को। मतलब यहाँ पे एक मसला ये है कि यहाँ पे जो चीज़ हो जाती है ना उसके बाद ऑडिट होता है। ये पहली दफ़ा देख रहा हूँ मैं। मतलब बाकी दुनिया के अंदर आप अगर अपना गीज़र चेंज कराते हैं, तो वो ट्रिपल ए होना चाहिए भाई, उसकी इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट इतनी होनी चाहिए, उसकी लगना वो यहीं पे है, ये होना। यहाँ पे अगर गीज़र लगाना है, या इत्थे रखते यार पाइप असी आप ही खींच लवांगे यहाँ पे। तो ये रेगुलेशंस जो है ना, यहाँ पे वो वाली बात है कि जी जब फटेगी तब उसको हम रेक्टिफाई कर लेंगे। ये ना जब 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 फटती फुटती है ना, तो जाने भी चली जाती होती हैं। तो ये अगेन इस इंसिडेंट में भी, सो माय पॉइंट इज के आप बिल्कुल असेस करें, ऑडिट करें, लेकिन उसके बाद फिर एक चूतिया सी रिपोर्ट ना बना देना कि जिसके अंदर है जी कि हमने असेस किया सब ठीक है, या इतना खराब है सब, मतलब बहुत ठीक भी बहुत बुरा है, बहुत खराब भी बहुत बुरा है। भाई पहले देखें ना कि अगर एक शहर को आपने आबाद किया हुआ है, लोगों को इजाजत दी हुई है, लोगों ने बिलबोर्ड लगाए हुए हैं, अगर हवाएं चलनी है, मतलब अगेन मैं हुकूमत को भी समझता हूँ कि जी हम उस तरह नहीं ऑपरेट करते, बट सर ये किसी एक की भी जान चली जाए ना तो वो ज्यादती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की है। पर देखिए इसका इलाज यही है कि हुकूमत जो है वो 3 महीने का नोटिस दे दे, जाहिर है रातों रात ना करे। हाँ 3 महीने का नोटिस दे दे, एक ये पैरामीटर बना दे कि हाँ इतने गेज का पाइप लगेगा, पेच जो है वो इतने जो है सेंटीमीटर का होगा, और वो इतना डीप गया होगा। ये सारा कुछ करके तो उसके बाद इंस्पेक्शनें शुरू कर दे। जो हुकूमत का फेवरेट काम है फाइन करना, हाँ जहाँ पे उसको मिले कि ये नहीं है वहाँ पे फाइन हाँ कर दे। हाँ जो लेकिन जो 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 इन्होंने मुझे मसला पता है किस चीज़ है, वो जो सर हुआ था ना काम के जी, आज हमने ना किसी ब्यूरोक्रेट या किसी सियासतदान ने ना मजमून पढ़ा है कि यार वेपिंग बहुत बुरी है, तो भैंचो बंद कर दो सारे, कैसा कर उड़ा के रख दो, सारे बंद कर दो, उनका करोड़ों का माल पड़ा हुआ है, हमने इजाजत दी थी करने को, आज हमारा मूड इस किस्म की जो बकवास हरकतें हैं वो करने की जरूरत नहीं है कि जी बिलबोर्ड ही बंद है जी। मियां शहबाज शरीफ साहब आजकल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उनने बिलबोर्ड जो थे एक ज़माने में बंद किए थे, लेकिन वो आई थिंक वो वो भी विजुअल कोर्ट विजुअल पोल्यूशन की वजह से थी कि नज़र बहुत ज़्यादा आ रही है। वो भी कोर्ट का ऑर्डर था, काफी उसके ऊपर जो है ना वो गई हुई थी, अपीलें गई हुई थी। वो अगेन जो कंसर्ट सिटीजन्स थे, और उन्होंने कहा जी कि इतने ज्यादा बिलबोर्ड हो गए हैं कि ऐसे लगता है कि हम शहर में नहीं गोदाम में रहते हैं। हाँ और साथ में वो डिस्ट्रैक्शन भी थी जिसकी वजह से उनको लगता था कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी कॉज कर हम्म सकते हैं। अच्छा अब वो पता नहीं इसमें हकीकत कितनी है कितनी नहीं है। बहरहाल उस दौर में काफी, आपकी बात ठीक है, कम हुए थे हम्म, बिलबोर्ड। बाकी उसके बाद से एक और चीज जो लॉन्च हुई वो थी कि डिजिटल स्क्रीन्स। हाँ अच्छा डिजिटल स्क्रीन्स जो है ना उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो उसकी ब्राइटनेस दिन के वक्त के लिए बढ़ाई जाती है। हाँ
लेकिन मुझे ये लगता है कि कोई शहजादा जो है ना रात को उसको कम करनी भूल जाता है, हाँ तो अगेन वो भी आंखों को बचता है, हाँ तो उसको भी कुछ देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए सर, देर इज बहुत है मतलब। हाँ, क्योंकि उसकी अगर ब्राइटनेस कम कर देंगे उनका बिजली का बिल भी कम हो हाँ जाएगा। और मतलब दो चीजें बिलबोर्ड्स के बारे में ट्रू हैं आजकल, एक तो बहुत ज्यादा है और सब पे हानियां मेरा ये दो चीजें ट्रू है सर। बाकी इजाजत लेते हैं सर, हाँ, अगले हम हफ्ते हानिया के साथ हैं। बहुत साथ है सर, बिल्कुल साथ है, इजाजत लेते हैं, अगले हफ्ते वो लगा देगी। खुदा हाफिज।